नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम काव्य शास्त्र और विभिन्न कवियों के कथनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 3 और टेट 2024 के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। और यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे बिहार टीजीटी हो, पीजीटी हो, जूनियर हो, इस सब में ज़रूर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आप लोग टीआरई 2 को देखे ही हैं कि टीआरई 2 में चाहे वह 9th 10th हो, चाहे 11th 12th हो, एक ही जैसा प्रश्न पूछा गया था, तो यह बहुत उपयोगी होगी। तो सेशन के साथ जुड़कर अपने तैयारी को सुदृढ़ कीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रेमाख्यानक काव्य नहीं है? नहीं पूछा है। हंस जवाहिर नहीं है, कि मृगावती नहीं है, कि अखरावट नहीं, कि यूसुफ जुलेखा नहीं है। तो हंस जवाहिर कासिम शाह का एक प्रेमाख्यानक काव्य है। कुतुबन का मृगावती एक प्रेमाख्यानक काव्य है और यूसुफ जुलेखा भी एक प्रेमाख्यानक काव्य है। लेकिन अखरावट एक प्रेमाख्यानक काव्य नहीं है। यह जायसी गृहीत वर्णमाला के प्रत्येक अक्षरों पर विस्तृत व्याख्या किया गया है अखरावट नामक रचना में। तो इसका तो ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। देखते हैं, अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित रचना है। जायसी ने इसके रचना काल का कहीं भी वर्णन नहीं किया है। तो पूछेगा कि जायसी द्वारा कौन सा वह रचना है जिसका रचना काल का कहीं वर्णन नहीं मिलता, तो वह है अखरावट। भारत में सूफी लोग कब आए? 11वीं सदी में आए, कि 13वीं सदी में आए, कि 12वीं सदी में आए, कि 15वीं सदी में आए? तो भारत में सूफी लोग 12वीं सदी में आए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भरत मुनि के ग्रंथ का नाम बताइए। तो यह तो जगत प्रसिद्ध है कि भरत मुनि नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है, जो हिंदी का काव्य शास्त्र का या रस साहित्य का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। नाटक के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। नाटक के संबंध में जब शास्त्रीय जानकारी जिस ग्रंथ से प्राप्त किया जाता है, उसी का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाट्य शास्त्र है। इस जानकारी को सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इस जानकारी के विषय में सबसे पुराना ग्रंथ क्या है? भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि ने कितने रसों का वर्णन नाट्य शास्त्र में किया है? 9 रस है, कि 8 रस है, कि 10 रस है, कि 11 रस है? तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में सिर्फ 8 रसों की व्याख्या किया है। वह शांत रस को रस का भेद नहीं माने हैं। उनके अनुसार सिर्फ 8 रस है, लेकिन 9वां रस कह के विभिन्न ग्रंथों में रस को वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूफियों के निम्नलिखित में से एक संप्रदाय नहीं है। चिश्ती संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, निजामी संप्रदाय या सतारी संप्रदाय? तो चिश्ती, कादरी और सतारी यह 3 संप्रदाय सूफियों में होता है, जबकि निजामी संप्रदाय नहीं होता। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की मूल भावना क्या है? प्रणय रति है, कि श्रृंगार चित्रण है, कि लौकिक से अलौकिकता है, कि प्रेम का वर्णन है? तो प्रणय या रति है। प्रणय, प्रेम या रति है सूफी काव्य का मूल भावना। क्वेश्चन नंबर 7 है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? भरत मुनि, मम्मट, अभिनवगुप्त या भट्टनायक? तो भरत मुनि है रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, जबकि अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद और भट्टनायक भुक्तिवाद से संबंधित है। सबसे प्रचलित परिभाषा भरत मुनि का है, जिन्होंने सर्वप्रथम रस का उल्लेख अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में ईसा की पहली सदी के आसपास किया था। उनके अनुसार रस की परिभाषा इस प्रकार है: विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। यह नाट्य शास्त्र में वर्णित है, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है या निष्पत्ति होती है। उन्होंने अस्थायी भाव का कोई चित्रण नहीं किया। अस्थायी
अस्थाई भाव का कहीं चित्रण नहीं किया। तो पूछता है कि भरत मुनि ने अपने परिभाषा में किस भाव का चित्रण नहीं किया है? तो अस्थाई भाव का नहीं किया है। भक्ति काल में सांसारिक को माया तथा क्रूर शक्तियों को शैतान की संज्ञा देने वाले कवि कौन है? नाथपंथी हैं कि सिद्ध कवि हैं कि संत कवि हैं कि सूफी कवि हैं? तो सांसारिकता को माया और क्रूर शक्तियों को शैतान कहने का श्रेय सूफी कवियों को जाता है। किसने कहा था? शुक्ल जी यह कथन कि रत्नसेन पद्मावती आत्मा के प्रतीक हैं आज भी हमारे लिए वेद वाक्य हैं और पद्मावत की इस रूपक परंपरा का लक्षण रेखा को तोड़ने का साहस किसी में का नहीं है। किसने कहा था कि शुक्ल जी का यह कथन है कि रत्नसेन और पद्मावती आत्मा परमात्मा के प्रतीक हैं आज भी हमारे लिए वेद वाक्य हैं और पद्मावत की इस रूपक परंपरा का लक्ष्मण रेखा को तोड़ने का साहस किसी कवि में नहीं है। तो वह डॉक्टर नागेंद्र द्वारा कहा गया है यह कथन कि शुक्ल जी ने ऐसा कहा है पद्मावत के विषय में। क्वेश्चन नंबर 10 है विभावना अलंकार कहाँ होता है? जहाँ कारण कहीं और हो कार्य कहीं और हो, या जहाँ कारण होते हुए भी कार्य न हो, या जहाँ बिना कारण के कार्य हो, या जहाँ कारण के विपरीत कार्य हो। तो जहाँ बिना कारण के कार्य हो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुनै बिनु काना, कर बिना कर्म करे विधि नाना। भरत मुनि के रससूत्र में संयोग और निष्पत्ति को अनुमान और अनुमिति किसने कहा है? अभिनव गुप्त ने कहा है कि भट्टनायक ने कहा है कि भट्टलोलक ने कहा है कि भट्टशंकुक ने कहा है? तो भरत मुनि के रससूत्र में अनुमान और अनुमानित भाव शंकुक ने कहा है। इनका क्या है? अनुमितिवाद के प्रवर्तक हैं शंकुक। अधिकांश सूफी काव्य प्रबंध शैली में लिखे गए हैं। हिंदी साहित्य के लिए प्रबंधात्मकता निम्नलिखित में से किस काव्य की देन है? जैन साहित्य की देन है कि नाथ साहित्य की, कि सिद्ध साहित्य की, कि पुष्टि साहित्य की? तो जैन साहित्य की है। अधिकांश सूफी काव्य का प्रबंध शैली में लिखा गया है। हिंदी साहित्य में प्रबंधात्मक निम्न काव्य की देन है तो वह जैन काव्य की देन है। प्रबंधात्मकता जैन साहित्य बहुत विशाल है। अधिकांश में वह धार्मिक साहित्य ही है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है। सूफी मत में हाल की 4 अवस्थाओं में से किस अवस्था को परम तत्व की उपलब्धि के रूप में जाना जाता है? सूफी मत में जो 4 हाल बताया गया है उन किस अवस्था में परम तत्व की उपलब्धि का रूप माना गया है? नासूत, मलकत, जबरूत या लादूत? तो लादूत को माना गया है। परम तत्व का उपलब्धि के रूप में लादूत को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से अस्थाई भाव को उनके रस के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए रस है और यह इसके अस्थाई भाव है। तो उत्साह का क्या रहेगा? उत्साह का वीर रस और शोक का करुण रस हो जाएगा। जुगुप्सा का क्या रहेगा? जुगुप्सा का विभत्स रस रहेगा और निर्वेद का शांत रस रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए का 3 वीर रस, उत्साह का वीर रस। तो ए का 3 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है। और शोक का क्या रहेगा? करुण रहेगा। क का 1। तो 3 1 5 2 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यम जीवितम। औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यम जीवितम किसकी उक्ति है? कुंतक की है कि वामन की है कि दंडी की है कि क्षेमेंद्र की है? तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर आचार्य क्षेमेंद्र हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर।
चंद्रालोक किस आचार्य की रचना है? आचार्य जयदेव की है कि पंडित राज जगन्नाथ की है कि अप्पय दीक्षित की है कि चिंतामणि की है? तो आचार्य जयदेव की रचना है चंद्रालोक। जयदेव 1200 ईस्वी के आसपास संस्कृत के महाकवि हैं। जयदेव 1200 ईस्वी के आसपास संस्कृत के महाकवि हैं जिन्होंने गीत गोविंद और रति मंजरी की रचना की। तो देखिए, जयदेव की चंद्रालोक भी है, गीत गोविंद भी है और रति मंजरी भी है। 3 रचनाएं किसकी है? जयदेव की। चंद्रालोक, गीत गोविंद और रति मंजरी जयदेव की रचना है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध गीत गोविंद है। कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया सवाल है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। हजारी प्रसाद ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा। वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी थे, या विष्णु स्वामी ने नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार बताया, या गोविंद भाष्य वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर द राइट आंसर गोविंद भाष्य वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है। यह असत्य कथन है। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु रामानंद को कहा और वल्लभाचार्य के गुरु श्री विष्णु स्वामी थे, और विष्णु स्वामी ने नरसिंह भगवान को ईश्वर का प्रमुख अवतार बताया। पद्मावत में रत्नसेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूपलोभ की संज्ञा किस आलोचक ने दी? नामावर सिंह ने दी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि रामकुमार वर्मा ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो पद्मावत में रत्नसेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूपलोभ की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजक है? ज्यापाल शास्त्र अस्तित्ववाद, टी.एस. इलियस निर्वैयक्तिकतावाद, लोंजाइनस विखंडनवाद या क्रोचे अभिव्यंजनावाद? कौन सा विषम संयोजक है, मतलब गलत है? तो लोंजाइनस विखंडनवाद के प्रवर्तक नहीं है। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? जाक देरिदा है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। बाकी क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है, टी.एस. इलियस का निर्वैयक्तिकतावाद है और जयपाल शास्त्र का अस्तित्ववाद है। लोंजाइनस काव्य में उदात्त तत्व नामक कृति का रचनाकार माना जाता है। लोंजाइनस काव्य में उदात्त तत्व नामक कृति के रचनाकार माना जाता है। इस कृति में अच्छे लेखन के प्रभावों की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पद्मावत में वर्णित रत्नसेन, पद्मावती, तोता और नागमती के प्रतीकों का सही अनुक्रम बताइए। तो पद्मावत क्या है? तो पद्मावती रानी बुद्धि की प्रतीक है और रत्नसेन मन का प्रतीक है। पद्मावती, यह गलत है। देखिए, पद्मावत के वर्णन में देखिए, रत्नसेन, पद्मावती, तोता और नागमती पद्मावत रचना में। तो रत्नसेन किसका प्रतीक है? तो रत्नसेन मन का प्रतीक है, पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है और तोता जो क्या है, तोता वह गुरु का प्रतीक है और नागमती जो है सांसारिक आकर्षण का प्रतीक है। तो ऑप्शन में इसका द राइट आंसर होगा। होत ही दास परम भई लोन, धरती सरग भयउ अस सोना। पंक्ति देखिए, लोना होगा। होत ही दास परम भई लोना, धरती सरग भयउ अब सोना। पंक्ति किसकी है? जायसी की है, असाइद की है, कबीर की है, कुतवन की है? तो यह जायसी की पंक्ति है। त्रिसदी का सर्वप्रथम विवेचन करने वाले कौन है? प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं कि डॉक्टर नगेंद्र हैं? तो त्रिसदी का सर्वप्रथम विवेचन करने वाले आचार्य अरस्तु हैं। आचार्य शंकु का अनुमितिवाद किस दर्शन पर आधारित है? न्याय दर्शन पर, मीमांसा दर्शन पर, सांख्य दर्शन पर कि शैव दर्शन पर? तो शंख बजा के क्या करते हैं? हम न्याय करते हैं। न्याय दर्शन पर
आधारित है अनुमितिवाद। शंकुक भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के व्याख्याता आचार्य हैं। भरत मुनि के रससूत्र का इन्होंने जो व्याख्या की उसे अनुमितिवाद के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। अनुमितिवाद शंकुक। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा के रचनाकार कौन है? प्रेम विलास प्रेमलता की कथा के रचनाकार कौन है? शेख नबी हैं, नूर मोहम्मद हैं, उस्मान हैं कि श्रावक जटमल हैं? तो श्रावक जटमल हैं। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। कालरीज ने कल्पना के कौन से, यह अलग अलग रहेगा, कौन से दो भेद बताए हैं? कालरीज ने कल्पना के कौन से दो भेद बताए हैं? शुद्ध कल्पना, मिश्रित कल्पना, या प्राथमिक कल्पना, विशिष्ट कल्पना, या काल्पनिक कल्पना, यथार्थ कल्पना, या भाव कल्पना, या वस्तु कल्पना। तो प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना, कालरीज ने कल्पना के दो भेद माने हैं। पहला प्राथमिक कल्पना, दूसरा विशिष्ट कल्पना। क्वेश्चन नंबर 26 है, आचार्य मोहम्मद ने काव्य के कितने गुण माने हैं? 10 गुण, 3 गुण, 15 गुण, 8 गुण? तो उत्तर है 3 गुण। ओज, प्रसाद और माधुरी, यह 3 गुण माने हैं आचार्य मोहम्मद ने, जबकि भरत मुनि ने 10 काव्य गुण माने हैं और 10 दोष माने हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार पृच्छते। काव्य शोभा करान धर्मानुकलरान पृच्छते किसकी युक्ति है? भामा की है, विश्वनाथ की है, वामन की है कि दंडी की है? तो दंडी की यह उक्ति है काव्य शास्त्र के परिभाषा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसे आरोपवाद के नाम से जाना जाता है? भुक्तिवाद को, अभिव्यक्तिवाद को, उत्पत्तिवाद को कि अनुमतिवाद को? अभिव्यक्तिवाद को आरोपवाद के नाम से जाना जाता है। प्रेयान रस की चर्चा सर्वप्रथम किस आचार्य ने की? आनंदवर्धन ने, उद्भट ने कि भरत मुनि ने कि रुद्रत ने? तो उद्भट ने प्रेयान रस की चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 30 है, काव्य चिंतकों का सही वरीयता क्रम बताइए। अरस्तु, इलियट, I.S. रिचर्ड हैं कि T.S. इलियस हैं कि सिग्मंड फ्रॉइड हैं? पहला अरस्तु रहेंगे, उसके बाद सिग्मंड फ्रॉइड रहेंगे, रिचर्ड रहेंगे, तब इलियट रहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका द राइट आंसर 1, 4, 3, 2। वक्रोक्ति जीवितम काव्यम किसकी रचना है? वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना? मम्मट की है, कुंतक की है, जगन्नाथ की है कि अभिनव गुप्त की है? तो यह कुंतक की रचना है, वक्रोक्ति जीवितम। कुंतक ने वक्रोक्ति को एक संपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित कर काव्य के समस्त अंगों को इसमें समाविष्ट कर लिया। इसलिए कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिष्ठापक तथा प्रतिपादन का श्रेय कुंतक को ही जाता है, परंतु इसकी परंपरा प्राचीन है। परंतु इसकी परंपरा क्या है? वक्रोक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा तथा प्रतिपादन का श्रेय कुंतक को जाता है, परंतु इसकी ही परंपरा प्राचीन है। अनुकरण को प्रतिकृति न मानकर तुन सृजन किसने माना? अनुकरण को प्रतिकृति न मानकर तुन सृजन किसने माना? अरस्तु ने कि प्लेटो ने कि लोंजाइसन ने कि इनमें से कोई नहीं? तो अरस्तु ने माना अनुकरण को। वाच्य का संबंध किस शब्द शक्ति से होता है? वाच्यार्थ का संबंध किस शब्द शक्ति से होता है? विधा से, लक्षणा से, व्यंजना से, इनमें से कोई नहीं? तो वाक्य का साधारण वाक्य का अर्थ जैसे वह जाता है, ऐसे सामान्य रूप से अर्थ मिल जाए तो वह अभिधा शब्द शक्ति होती है। शब्द शक्तियों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ज़रूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।